जय हिंद दोस्तों आज मैं आप लोगों को टाइप 10 का साधारण ब्याज का पहला क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, राघव ने 12,000 रुपया की एक राशि 10% की दर से साधारण ब्याज पर तथा दूसरी रकम जो बोल रहा है वो रकम हम लोगों को पता नहीं है, 20% की दर पर दे रहा, ये पता है, दर से निवेश किया कुल निवेश की गई राशि पर कुल ब्याज एक वर्ष के अंत में 14% अर्जित किया तो कुल कितनी राशि निवेश किया गया। पहला क्या है कि देखिए यहाँ पे आपको दो परसेंटेज दिया है, एक 10% दिया है और एक 20% दिया है। 10% रेट है, इस पर आपका पी कितना दे दिया है, 12,000 रुपया, लेकिन ये आपको पता नहीं है तो हम मान लेंगे इसका x है। और ये दोनों का जो भी रकम है, ये दोनों का टोटल रकम पर एक साल में 14% क्या होता है, ब्याज अर्जित होता है। तो 14% ये दोनों को जोड़ के ना होगा, तो ये दोनों के मतलब इस पर जो ब्याज होगा और इस पर जो ब्याज होगा, ये दोनों का ब्याज 14% जो इन दोनों मूलधनों को जोड़ के आएगा, इस दोनों मूलधनों को जोड़ने पर 14% जो निकालेंगे वो दोनों के बराबर होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि P इंटू टी इंटू आर बटा में 100, मतलब इसका ब्याज एक साल के लिए, टाइम ये आर हमारा है और ये P है और टाइम हमारा 1 है, कितना है 1, तो इसमें भी हमारा क्या है, ये R, ये हमारा P और ये T एक साल है। और यहाँ पे 14% हमारा कितना, 14% के हिसाब से हमारा टाइम भी कितना है, 1 साल है, कितना है 1 साल, ये R हमारा है और टाइम हमारा कितना है 1 साल ही है। लेकिन प्रिंसिपल क्या होगा, प्रिंसिपल हमारा इसका कितना होगा, यहाँ पे 12,000 प्लस 1 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, 12,000, कितना 12,000 और उसी पे, तो ये देखिए इसका ब्याज और इसका ब्याज जोड़ के इसका ब्याज के बराबर आएगा। तो देखिए हम कैसे करेंगे, प्लस P इंटू टी इंटू आर बटा में 100 इक्वल टू P इंटू टी इंटू आर बटा में 100। तो यहां देखिए कि आपको जब यहां पे दिख रहा है, तो देखिए यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को रीड कर लिए हैं, क्वेश्चन को रीड करने के बाद यहाँ पे आपको जो जो दिया है 10% के हिसाब से 20% और 14% वाला, वो हम लोग ने क्या कर लिया, लिख लिया। अब सभी का हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। तो देखिए वैल्यू पुट करने पे क्या होता है, वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, देखिए तो वैल्यू पुट जब करेंगे तो इसका P कितना है, इसका P हमारा 12,000, तो 12,000 लिख लिए। T कितना है 1 साल, R कितना है 10% और बट्टा में 100 हो गया, प्लस हमारा इसमें P कितना है x है, T कितना है 1 साल, R कितना है 20% और बट्टा में 100 बराबर इसका P कितना हो जाएगा, इसका P हमारा 12,000 माइनस x और इंटू में 1 ईयर और इंटू 14% और बट्टा में 100 रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग पहले वैल्यू पुट कर लिए। वैल्यू पुट करने के बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ देखिए कि आप डायरेक्ट यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं या फिर इसका गुना कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा 12,000, आपका चेंज हो जाएगा 1,20,000 में, इसका गुना कीजिएगा तो बटा में आपका हो जाएगा 100, प्लस अब इसका गुना कीजिएगा तो 20x और बटा में बच जाएगा 100 बराबर, ये आपका क्या हो जाएगा 12,000 माइनस x और इंटू में 14 रह जाएगा। ठीक है, और बट्टा में क्या बन जाएगा 100। तो आप जब इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आपका 100 आ जाएगा और यहाँ पे आपका 1,20,000 प्लस 20x और बराबर में हमारा ये कितना हो जाएगा 100 और बट्टा में अगर हम इसको गुना करते हैं तो पहले 30 लिख लीजिए, ये 30 और 14 से 14 दूनी 28 और 14 एकम 14 और 2 16 और माइनस 14x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि ये 100 कट गया, तो आपका 100 जब कट गया तो इधर आ जाइए, 100 कटने के बाद हम इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। जब 100 कटा तो देखिए ये आपका 1,20,000 इधर ही रह जाएगा और 1,20,000 प्लस 20x और इधर कितना बचेगा 1,68,000 और माइनस 14x बचेगा। ठीक है, तो आपका माइनस 14x जब ये बचा तो ये इधर आ जाए, अगर इसको हम इधर लेके जाते हैं तो ये इधर आ जाएगा, तो इधर लेके आइए आप देखिए यहाँ पे इसको हम लेके आते हैं कि x वाला को 20x, अब ये माइनस में 14x तो हमारा प्लस में 14x हो जाएगा और इधर पे जाके 168 है हजार और यहाँ ये इधर आके माइनस 1,20,000 बन गया। तो जब हम इधर जोड़ेंगे तो यहाँ पे ये कितना बन जाएगा, ये आपका जोड़ने के बाद आपका कितना बनेगा 14, ये प्लस है यहाँ पे
क्या है, प्लस रहना चाहिए। यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस रहेगा, ठीक है। तो ये भी प्लस होगा और इधर आके ये क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6x इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 48,000, ठीक है। तो हम 6 से जब इसको काटेंगे 48 को तो 8 बार में, तो x बराबर हमारा कितना आ गया, 8,000। कितना आ गया, 8,000। तो हमारा x का वैल्यू जब 8,000 आया तो 12,000 इसका वैल्यू है और x किसका वैल्यू है, इसका, x इसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू कितना आ गया हमारा 8,000। तो दोनों का टोटल जब हम करते हैं तो कितना हो जाएगा, 12,000 जोड़ देंगे अगर 8,000 में तो हमारा कितना बन जाएगा, 20,000 रुपये। कितना, 20,000। तो वह निवेश कितना किया था, उसके द्वारा निवेश किया गया राशि कितना है, 20,000 रुपये। ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। इसके साथ साथ आप शॉर्ट में कर सकते हैं। देखिए शॉर्ट में कैसे कीजिएगा, आपका यहाँ पे दिया है 10% तो लिख लीजिए, एक दिया है 20% और दोनों पे कितना दिया, 14% के हिसाब से। तो ये देखिए इसमें अगर हम करते हैं, घटाते हैं 14 में से 10 तो 4 हो गया, ये 20 में से 14 तो 6 हो गया। तो ये दोनों का रेशियो निकालेंगे तो 3:2 हो गया। तो ये 10% के हिसाब से 3 इसका बना, पी का रेशियो 3 बना। तो यहाँ पे कितना है, 12, तो 1200 और यहाँ पे कितना है 3, तो समान बटा समान। और इंटू बोला है कि दोनों का कितना होगा, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा। तो 3 चौको 12 और ये बन रहा है कितना, 4,000। 4,000 से 5 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20,000 रुपया हमारा आंसर यहाँ पे शॉर्ट में आ जाएगा, ठीक है। ये आपका बेसिक रहा और ये आपका ट्रिक बना, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब टाइप 2 का क्वेश्चन, टाइप 10 का क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं टाइप 10 का दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या बोल रहा है, 3,000 रुपया को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से तथा दूसरे भाग को 20% साधारण ब्याज की दर से निवेश किया गया। इन दोनों प्रकार की रकम से मिलने वाला कुल साधारण ब्याज 360 रुपया है। तो दोनों भाग ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखिए आप क्या कीजिए कि पहले बेसिक से अगर चलना है आपको, तो आपको देखिए 8% रेट वाला और एक 20% रेट पर दिया है। तो 8% का रेट जो है, रेट इसका P हम मान लेते हैं x है, क्योंकि 2 भागों में बांटा है। तो जब 2 भागों में बांटा है तो 2 भागों में बांटा है तो कितना कितना दिया वो हमको पता नहीं है, तो हम पहला को x मान लेते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा P, ये R हो गया, तो इसका P कितना हो जाएगा, 3,000 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद टाइम क्या दिया है, इन दोनों की रकम मिलने वाला कुल साधारण ब्याज 360 रुपए, दोनों भाग ज्ञात करें। तो यहाँ पे क्या है कि आपको टाइम भी एक ही साल है, कितना है, 1 साल, इसमें दिया नहीं है लेकिन 1 ही साल है, ठीक है। टाइम भी मान लीजिए 1 ही साल है, ये भी टाइम 1 ही साल है। तो इसका क्या होगा, ये दोनों का योग 360 के बराबर आएगा। ये दोनों का ब्याज का जो योग बनेगा वो 360 की क्या होगा, बराबर आएगा, 360 के बराबर आएगा, ठीक है। आपका ये 360 के बराबर आएगा। तो देखिए 360 के जब बराबर आएगा तो हम क्या करेंगे कि इसका P इंटू टी इंटू आर बटा में 100 प्लस P इंटू टी इंटू आर बटा में 100 इक्वल टू 360। ये 360 के क्या होगा, बराबर होगा, 360 के बराबर होगा। तो यहाँ देखिए कि आप वैल्यू पुट कीजिए, P हमारा x है, T हमारा 1 है और 8R है, प्लस P यहाँ पे हमारा 3,000 माइनस x इंटू में T 1 और R कितना है 20% और बटा में हमारा कितना होगा 100 इक्वल टू 360 है, इक्वल टू कितना है 360 है। तो आपका जब 360 यहाँ पे हो रहा है तो यहाँ देखिए 360, तो इसका अगर हम करते हैं तो 8x ये बन जाएगा गुना होके और बटा में 100 प्लस ये हम करते हैं तो 20। अब ये 20 से गुना करेंगे इसमें तो 6,000 है, तो यहाँ पे हमारा 60,000 बन जाएगा, कितना 60,000, 3,000 है और 20 से गुना करेंगे तो 60,000 और माइनस में 20x बन जाएगा, ठीक है, माइनस में 20x इक्वल टू 360 और बटा में ये 100 रह जाएगा। तो ये 100 एलसीएम आ गया, तो यहाँ 8x प्लस 60,000 माइनस 20x इक्वल टू 360 हो जाएगा। तो जब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे, इसका जब सॉल्यूशन, तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इसका सॉल्यूशन करने पे ये जो है इसमें से घटेगा तो माइनस कितना हो जाएगा 12x, माइनस 12x, इसमें से इसको घटाइए तो 12x। अब ये बच गया प्लस 60,000, कितना 60,000। अब ये 100 इसमें जब गुना होगा, 100 इसमें जब गुना होगा तो हमारा कितना बन जाएगा 36
000 बन जाएगा। अब देखिए इसको इधर लेके आइए तो -12x कितना है 12x इक्वल टू 36,000 माइनस कितना हो जाएगा 60,000 कितना 60,000 तो -12x और यहाँ पे कितना बच जाएगा आपका यहाँ पे आपका 24 बचेगा कितना 24,000 कितना 24,000 घटा के देख लीजिएगा माइनस से माइनस कट गया ये 12x और ये हमारा 24,000 तो 12 से ये 2 बार में 24 कटा 2 बार में तो x का वैल्यू कितना आ गया 2,000 तो 3,000 रुपया में से ये x का वैल्यू किसका था इसका तो इसका वैल्यू कितना बन गया 2,000 तो इसका वैल्यू कितना बनेगा इसका वैल्यू कितना बनेगा 1,000 3,000 में कितना बनेगा 1,000 तो पूछा क्या है कि दोनों का भाग ज्ञात करें तो इसका भाग हुआ 2,000 और इसका हो गया कितना 1,000। अब चलते हैं हम शॉर्ट ट्रिक की ओर। शॉर्ट कैसे बनेगा देखिए शॉर्ट से यहाँ देखिए आप क्या कीजिए कि 360 ये 360 3,000 का कितना परसेंट है ये पहले निकालिए तो निकालिए आप देखिए 12% है कितना परसेंट 12 तो एक दिया है 8% और एक दिया है 20% पे और दोनों जो है दोनों का ब्याज पर कितना 12% आपको ब्याज मिल रहा है रेट 12% आपका दर लग रहा है। तो देखिए जब दर लग रहा है तो इसमें से इसको घटाइए और इसमें से इसको घटाइए तो यहाँ पे 8 आ जाएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा तो 4 से ये 4 दूनी 8 और 4 एकम 4 तो ये दोनों का वैल्यू कितना निकला 3 कितना 3 और यहाँ पे दोनों का वैल्यू कितना है 3,000 तो जब 3,000 और यहाँ पे दिया है 3 और पूछा क्या है दोनों का वैल्यू क्या होगा दोनों का वैल्यू आप बताइए तो 3,000 को 3 से काटिएगा तो एक बार में ये 1,000 और एक से जब इसमें गुना कीजिएगा तो इसका हो गया 2,000 और इसका हो गया 1,000 तो आपका 2,000 इसका 1,000 इसका ये शॉर्ट में आपका आंसर निकल के बाहर आ जाएगा। ठीक है तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं क्वेश्चन को बेसिक और ट्रिक के साथ आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है तो अब हम चलते हैं चलेंगे मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जिसमें टाइप 11 का जो भी क्वेश्चन होगा उसको लेकर आऊंगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।